गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। यूपी इलेक्शन, योगी आदित्यनाथ ने कहा शरीयत से नहीं संविधान से चलेगा हिंदुस्तान। दूसरे चरण की वोटिंग के दिन कहे यह शब्द। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नया भारत संविधान के अनुसार काम करेगा, न कि शरीयत कानून के अनुसार। उन्होंने यह भी कहा कि गजवाए हिंद का सपना कभी सच नहीं हो सकता। राज्य में 7 चरणों में होने वाले मतदान के दूसरे चरण में आज 9 जिलों की कुल 55 सीटों पर वोटिंग हो रही थी। इससे पहले दोस्तों मुख्यमंत्री ने कू ऐप पर अपना बयान लिखा। उन्होंने कहा कि गजवाए हिंद का सपना देखने वाले तालिबानी सोच के मजहबी उन्मादी यह बात गांठ बांध लें, वो रहें या ना रहें, भारत शरीयत के हिसाब से नहीं संविधान के हिसाब से चलेगा। जय श्री राम। दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने आज ही समाचार एजेंसी ANI को दिए एक साक्षात्कार में यह भी दावा किया कि उनकी 80 बनाम 20 टिप्पणी उन लोगों के बीच अंतर करने के लिए थी जो विकास का समर्थन करते हैं और जो लोग हर चीज का विरोध करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। झांसी में अखिलेश यादव ने कहा समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो गड़बड़ करने वाले गुंडा और माफियाओं को दूर भेज दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला किया। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में समाजवादी सरकार बनने पर अगर कोई अपराधी, कोई गुंडा, कोई माफिया गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो उसे दूर भेज दिया जाएगा, वह यूपी में दिखाई नहीं देगा। सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आपको पता है बाबा मुख्यमंत्री गुंडे माफियाओं का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि वह सुबह सुबह शीशे में किसी को देख लेते हैं। शीशे में वह सबसे पहले जिसे देख लेते हैं फिर उसी की चर्चा पूरे दिन करते हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा डबल इंजन की सरकार ने लोगों की नौकरियां और रोजगार छीने। यही नहीं, उनके लोग बैंकों से पैसा लेकर भी भाग रहे हैं। ये चिल्लाते हैं परिवार वाले। याद रखना, जिनके पास परिवार नहीं है वह परिवार वालों का दुख दर्द नहीं समझ सकते। तभी इनके लोग 28 बैंकों का पैसा लेकर भाग गए। उन्होंने अपने भाषण में आगे कहा कि नोटबंदी के बाद सारा व्यापार बर्बाद हो गया। कोरोना के समय सारे धंधे और कारखाने बंद थे, लेकिन हमारे किसानों ने खेती नहीं छोड़ी। उसी का परिणाम है कि आज हमारी अर्थव्यवस्था बच गई। अगर किसान भी खेती नहीं करता तो देश की अर्थव्यवस्था नहीं बच सकती थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। महंगाई के मोर्चे पर राहत, WPI जनवरी में घटकर 12.96% पहुंचा। जी हां दोस्तों, लगातार बढ़ रही महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों को थोड़ी राहत मिली है। थोक मूल्य सूचकांक WPI आधारित महंगाई इस साल जनवरी में घटकर 12.96% पर आ गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक खाने पीने की वस्तुओं की कीमतें बढ़ने के बावजूद थोक महंगाई में गिरावट आई है। दोस्तों आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2021 में थोक महंगाई 13.56% थी। पिछले साल जनवरी में थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई यानी कि WPI बेस्ड इन्फ्लेशन 2.51% रही थी। इस राहत के बावजूद थोक महंगाई अप्रैल 2021 से लगातार 10वें महीने 10% से ऊपर बनी हुई है। थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर बढ़ने से आम जनजीवन पर असर पड़ता है क्योंकि सामानों की आपूर्ति महंगी हो जाती है। दोस्तों महंगाई अभी भी 10% से ऊपर है, यानी कि महंगाई कम नहीं हुई है, लेकिन पिछले कुछ महीनों के मुकाबले थोड़ी कम हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। मैं मुख्यमंत्री हूं, आतंकवादी नहीं। पंजाब में मोदी की वजह से 2 बार हेलीकॉप्टर रोकने पर भड़क गए चन्नी। प्रधानमंत्री बोले मुझे भी रोका था। जी हां दोस्तों, पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर नया राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। इस बार मामला मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के हेलीकॉप्टर को लेकर है। चन्नी के हेलीकॉप्टर को पहले चंडीगढ़ और फिर सुजानपुर में उड़ान भरने से रोक दिया गया। सीएम चन्नी जालंधर जाना चाहते थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी। 2 बार हेलीकॉप्टर रोके जाने के बाद सीएम चन्नी भड़क गए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक वजहों से मुझे प्रचार नहीं करने दिया जा रहा। मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, कोई आतंकवादी नहीं। उधर दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने भी जालंधर की रैली में इस विवाद का जिक्र किया। मोदी ने कहा कि जब वे गुजरात के सीएम थे और उन्हें भाजपा ने पीएम उम्मीदवार बनाया था, तब पठानकोट से हिमाचल में प्रचार के लिए जाते वक्त उनका हेलीकॉप्टर रोक दिया गया था। मोदी ने कहा कि तब कांग्रेस के युवराज अमृतसर में कहीं जा रहे थे, तब उनकी वजह से मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने दिया गया, जबकि वह सिर्फ एक सांसद थे। इस वजह से मुझे हिमाचल प्रदेश में 2 रैलियां रद्द करनी पड़ी थी। उन्हें सत्ता का इतना घमंड था।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका का दावा, इस तारीख को यूक्रेन पर हमला कर देगा रूस, हमले के लिए नाटो कर रहा है यह काम। जी हां दोस्तों, रूस अब तक 3 तरफ से यूक्रेन को घेर चुका है। दोस्तों यूक्रेन की राजधानी कीव में मैराथन कूटनीति और सैन्य बैठकें हो रही है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी का कहना है कि अब रूस ने 1,30,000 रूसी सैनिकों का जमावड़ा यूक्रेन की सीमाओं पर तैनात कर दिया है। रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से लगभग 1 घंटे बातचीत की, उन्हें यूक्रेन पर किसी भी तरह के सैन्य एडवेंचर के खिलाफ समझाया और चेतावनी भी दी। लेकिन व्हाइट हाउस का कहना है कि 60 मिनट लंबी चली इस बातचीत से हालात में कोई बदलाव होने के संकेत नहीं है। अमेरिका की गुप्तचर एजेंसियों का ऐलान है कि रूस ने यूक्रेन की घेराबंदी के लिए मिसाइल, एयरफोर्स, नेवी फोर्स और स्पेशल फोर्सेस को तैनात कर दिया है। इसके अलावा हमले की स्थिति में अपने सप्लाई चेन को भी दुरुस्त किया है। रूस ने काला सागर में 6 जंगी जहाजों को भी उतार दिया है। ये जहाज उभयचर कैटेगरी में आते हैं, यानी कि ये पानी के अलावा एक और माध्यम से भी हमला करने में सक्षम है। इसके साथ ही समुद्री तटों पर रूस की ताकत में बड़ा इजाफा है। दोस्तों अब दुनिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं स्वयं राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी खुफिया एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हुई है कि रूस यूक्रेन पर हमला कब करने वाला है। रूस बेहद गोपनीयता से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, लेकिन अमेरिका की गुप्तचर एजेंसियां भी पूरी क्षमता के साथ रूस के प्लान को समझने में लगी हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कर्नाटक हिजाब मामला, कर्नाटक में अब खुलेंगे प्री यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनकर स्कूल में प्रवेश करने को लेकर उठे विवाद के बीच एक बार फिर से राज्य में प्री यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज खुलेंगे। सोमवार को प्रदेश के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि राज्य में प्री यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज 16 फरवरी से खुलेंगे। इससे पहले राज्य में हिजाब विवाद के कारण कॉलेज को बंद कर दिया गया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कर्नाटक सरकार ने 3 दिन पहले डिग्री और डिप्लोमा कॉलेजों को बंद रखने की अवधि 16 फरवरी तक बढ़ा दी थी। सरकार ने अपने परिपत्र में कहा था कि राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के एहतियाती कदम के तौर पर यह फैसला लिया गया है। दोस्तों राज्य के कुछ हिस्सों में उच्च माध्यमिक स्कूलों तथा कॉलेज परिसरों में हिजाब बनाम भगवा स्कार्फ को लेकर विवाद ने तनाव पैदा कर दिया था। कुछ स्थानों पर अप्रिय घटनाएं और यहां तक कि हिंसक झड़पें भी हुई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी इलेक्शन 2022, वोटिंग के दौरान साइकिल का बटन दबाने पर वीवीपैट से निकल रही कमल की पर्ची, समाजवादी पार्टी ने लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए चल रहे दूसरे चरण के मतदान में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। सपा का आरोप है कि सहारनपुर जिले की बेहट विधानसभा से बूथ संख्या 170 पर साइकिल का बटन दबाने पर वीवीपैट से कमल की पर्ची निकल रही है। वहीं जिन महिलाओं को कम दिखाई देता है उनकी जगह वहां तैनात अधिकारी खुद वोट डाल रहे हैं। इसके अलावा बूथ संख्या 403 पर कई मुस्लिम महिला वोटरों को यह कहकर वापस कर दिया कि आपका वोट पड़ चुका है। समाजवादी पार्टी ने इस मामले की चुनाव आयोग से शिकायत की है। पार्टी ने आयोग से बूथ संख्या 170 की ईवीएम मशीन बदलवाकर निष्पक्ष मतदान कराने की अपील की। इसके अलावा बूथ संख्या 377 और 403 के मतदान कर्मियों को हटाने की शिकायत चुनाव आयोग से की। दूसरी तरफ सपा ने सहारनपुर में विधानसभा क्षेत्र 136 ददरोल में तैनात पुलिस कर्मियों पर वोटरों से जबरन बीजेपी के पक्ष में वोट कराने का आरोप लगाया। सपा के मुताबिक थाना सोहरामपुर प्रभारी निरीक्षक ने वोटर्स से ऐसा न करने पर फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी तक दे डाली। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोविड-19 वैक्सीनेशन का दिखा फायदा, ओमिक्रॉन की लहर के दौरान इस मामले में आई बड़ी कमी। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, देश में कोरोना वायरस का आतंक बना हुआ है। हर रोज कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं। कोरोना के कारण कई लोगों की मौत भी हो गई है। इसी बीच वैज्ञानिकों ने एक शोध में पाया कि बिना वैक्सीन लगाने वाले लोगों की तुलना में वैक्सीन लगवा चुके लोगों को ओमिक्रॉन लहर के दौरान स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का अधिक सामना नहीं करना पड़ा और इन लोगों को गहन चिकित्सा सुविधा की जरूरत भी कम देखी गई। दोस्तों सीडर सीनाई मेडिकल सेंटर और सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सीडीसी द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि ओमिक्रॉन लहर में अस्पताल में भर्ती होने के दौरान कम रोगियों की मृत्यु हुई, जबकि डेल्टा लहर में भर्ती होने वाले रोगियों में 8.3% यानी कि लगभग दुगने लोगों की मौत हुई थी। अमेरिका में सीटर सीनाई मेडिकल सेंटर के शोधकर्ता मैथ्यू मोड्स ने कहा कि कुल मिलाकर वैक्सीन लगे मरीजों को ओमिक्रॉन लहर में गहन देखभाल इकाई में भर्ती होने की कम आवश्यकता पड़ी है। यानी कि दोस्तों वैक्सीन कारगर है। अगर आपने अभी तक वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लिए हैं तो जल्द से जल्द अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना कोरोना वैक्सीन का डोज जरूर लगवा लें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
इलेक्शन 2022 यूपी में 62.22% वोटिंग, गोवा में 78% से ज्यादा हुआ मतदान और उत्तराखंड में 62.5% लोगों ने डाले वोट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव के दूसरे चरण की 55 सीटों और उत्तराखंड गोवा की सभी सीटों पर सोमवार को मतदान हुआ। गोवा की 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदाताओं ने बम्पर वोटिंग की। यूपी में शाम 6 बजे तक 62.22% वोटिंग हुई, वहीं उत्तराखंड में शाम 6 बजे तक 62.5% और गोवा में 78.94% वोट पड़े। हालांकि दोस्तों, यूपी में कुछ कुछ जगह स्लो वोटिंग और बिजली जाने की खबरें भी आई। लाइट नहीं होने के कारण मुरादाबाद के राजकला पीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज पर मतदान भी रुका था। मतदाता आधे घंटे से बिजली का इंतजार कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने लाइट का कोई वैकल्पिक इंतजाम भी नहीं किया था। वहीं दोस्तों, रामपुर विधानसभा सीट पर 56.2% वोट पड़े, जहां सपा की ओर से आजम खान प्रत्याशी है। वहीं स्वार विधानसभा सीट पर 54.13% वोट डाले गए, जहां से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला सपा के उम्मीदवार हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, हेमा मालिनी सहित कई बीजेपी नेताओं की पंजाब की रैलियां रद्द, जानिए क्या है कारण। दोस्तों, पंजाब के ग्रामीण इलाकों में किसानों के साथ किसी तरह का विवाद न हो जाए, इससे भाजपा बचने की कोशिश कर रही है। बीते रविवार को भाजपा के स्टार प्रचारक मालवा के उन इलाकों से दूर रहे जहां किसान संघों का बोलबाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की 12 जनवरी को पंजाब के ग्रामीण इलाकों में होने वाली रैलियों को रद्द करने के बाद अभिनेत्री राजनेता हेमा मालिनी का पूरा दौरा बिना किसी कारण बताए रद्द कर दिया गया। उन्हें अमृतसर पूर्व, अमृतसर पश्चिम और दोपहर बाद मोड़ में रैलियों को संबोधित करना था। यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में भी अंतिम समय में फेरबदल किया गया। हालांकि दोस्तों, भाजपा का कहना है कि किसानों के विरोध के आह्वान का इन परिवर्तनों से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पंजाब के किसान संगठनों ने अमित शाह के दौरे के खिलाफ सुनाम में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की थी, लेकिन जमीनी स्तर पर व्यवस्था शुरू होने से बहुत पहले उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था। भटिंडा जिले के बीकेयू के जिला समिति सदस्य जगसीर सिंह जुजुबा ने कहा कि हमने हेमा मालिनी की यात्रा के विरोध की घोषणा की थी, इसलिए उनकी यात्रा भी कैंसिल कर दी गई। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आजाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री का नाम? अगर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।